वेलकम टू माय चैनल एडुफ्राई। दोस्तों, यह वीडियो स्पेशल उनके लिए है जो बैंक, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, बिहार एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, डीआरडीओ एट्सेट्रा आदि की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड रीजनिंग के क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, इसलिए आप बिना स्किप किए पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे गार्जियन हमें पढ़ाने के लिए जितनी सेक्रीफाइस करते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता। पूरी परिवार को भरण पोषण करने के लिए खुद बेचारा अकेला किसी अनजान शहर में जाकर इतनी कड़ी मेहनत करके हमें पढ़ाते हैं। इसलिए हमें और आप सबको यह प्रण लेना चाहिए कि उनकी हमारे लिए लिए गए सेक्रीफाइस नाजायज न जाए, बदले में बल्कि सक्सेसफुल होकर उनकी हमारे लिए की हुई मेहनत का सर ऊंचा करें। थैंक यू दोस्तों, इतना ही आप सबसे कहना था कि आप मेहनत करते रहिए, सक्सेस ज़रूर हाथ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सबके प्यार के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हमारा पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर डाला हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी उसका प्रोवाइड करा दूंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन डायग्राम से है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान से देखिए। फर्स्ट वाला ये जो डायग्राम दिख रहा है, ऊपर में ट्रेंगल है, तो जो ये ऊपर में ट्रेंगल वाला हिस्सा है वो जो है नेक्स्ट वाला जो ये फिगर है, क्या है कि ऊपर में जो ट्रेंगल बना हुआ है वो ट्रेंगल के अंदर में ये नीचे वाला सर्कल आया हुआ है। ऊपर में जो ट्रेंगल बना हुआ है और नीचे में सर्कल है, तो दूसरा वाला जो ये फिगर है, दूसरा वाला, इसमें क्या हो रहा है कि ऊपर वाला जो ट्रेंगल है उसके अंदर में ये नीचे वाला जो सर्कल बना हुआ है वो आया हुआ है, ठीक। और ट्रेंगल के अंदर में जितने लाइन है, कितने लाइन है, इस तरह का ट्रेंगल है, उसमें कितना लाइन है, एक यहाँ है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, टोटल 3 लाइन है। तो देखिए 3 लाइन ये साइड में दे रखा है। तो जिस तरह से ये फिगर बना हुआ उसी तरह से ये भी फिगर बना हुआ होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो ऊपर में हमारा क्या यहाँ पर बना हुआ है, ऊपर में हमारा एक सर्कल है, तो ये सर्कल बना दिए। और नीचे में हमारा क्या है, एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज कहाँ जाएगा, ऊपर वाला सर्कल के अंदर में जाएगा, ठीक, इस तरह से अंदर में जाएगा। और ये जो सर्कल है ऊपर में बना हुआ, इसमें कितने लाइन है टोटल, तो 1 2 3 4, टोटल 4 लाइन है। तो 4 लाइन बाहर की तरफ कुछ इस तरह से हो जाएंगे। तो ये वाला देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये सर्कल के अंदर में, सॉरी दोस्तों, माय मिस्टेक, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है चतुर्भुज के अंदर में सर्कल है, हमारा है सर्कल के अंदर में चतुर्भुज, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी सेम है, चतुर्भुज के अंदर में सर्कल है, ये भी चतुर्भुज के अंदर में सर्कल है, तो हमारा सर्कल के अंदर में चतुर्भुज होना चाहिए था। तो ये हमारा सी ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी डायग्राम का है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, इसको हमको रोटेट करके देख लेना है कि रोटेट करने पर कौन कौन सा हमारा ये फिगर मिलेगा। इसको अगर हम रोटेट करते हैं इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो चेक कर लेंगे कि कौन कौन सा फिगर मिल रहा है। तो जो फिगर नहीं मिलेगा वही हमारा डिफरेंट हो जाएगा, बाकी 3 ऑप्शन से वो ऑप्शन हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो देखिए ये मिल जाएगा फिगर, इसको इस तरह से घुमाएंगे मिल जाएगा। फिर इसको ज़रा सा और घुमाएंगे तो ये वाला भी मिल जाएगा। फिर इसको घुमाएंगे, देखिए दोस्तों, जब हम इसको इस तरह से घुमाएंगे, इस फिगर को, एल शेप के फिगर जो है
अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हमारा ये दोनों फिगर मिलेगा, ये वाला भी फिगर मिलेगा। लास्ट में कुछ ऐसे, लास्ट में कुछ इस तरह से आएगा। पूरा क्लियर करके दिखला देते एक बार और साफ से। देखिए दोस्तों, अगर ये एल वाला जो फिगर दिया हुआ है, ये एल वाला जो फिगर है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पहले इस तरह से घुमाएंगे तो ये वाला मिलेगा, फिर और घुमाएंगे तो फिर ये वाला मिल जाएगा, फिर और घुमाएंगे तो ये वाला हमारा फिगर मिलेगा। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये वाला हमारा नहीं मिलेगा। तो यही हमारा डिफरेंट है बाकी ये तीनों ऑप्शन से। तो ये हमारा अलग है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर नहीं आएगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बाकी तीनों से अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो हमको भिन्न बताना था। ये इसको एंटी क्लॉकवाइज में इस फिगर को घुमाते हैं तो हमारा ये तीनों मिल जा रहा है ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। लेकिन हमारा ऑप्शन सी नहीं मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भिन्न छांटना है कि कौन सा जो फिगर है, आकृति जो है बाकी 3 ऑप्शन से भिन्न है। तो देखेंगे ये इजी है। देखिए ये सर्कल जो है ना, देखेंगे कि इस तरह का लाइन है, तो यहाँ पर एक छोटा सा इस तरह का कुछ फिगर बना हुआ है। अगर ऐसे में लाइन है तो यहाँ पर थोड़ा सा फिगर बना हुआ है। तो ये देख लीजिए बाकी तीनों में है, ए बी डी में है, लेकिन सी में नहीं है दोस्तों, सी में अलग है। देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा वाला नहीं बन रहा है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यही भिन्न हो जाएगा बाकी तीनों ऑप्शन से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ये तीनों एक समान है, लेकिन ऑप्शन सी अलग है क्योंकि उसमें इस तरह का फिगर में बना हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जिस तरह से यह आकृति इस आकृति से संबंधित हो, उसी तरह से यह आकृति इससे संबंधित होगा। तो पहले हम ढूंढ लेते हैं कि किस तरह से ये दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये वाला जो फिगर है, देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वाला फिगर बना है कुछ ऐसे है। ठीक, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर है। लेकिन ये नेक्स्ट वाला जो बन रहा है ना, क्या हो रहा है कि ये जो बाहर में यहाँ डॉट है ना, नेक्स्ट वाला में क्या हो रहा है, नेक्स्ट वाला में ये बाहर वाला जो डॉट है ये अंदर में चला गया है। ये जो अंदर वाला जो डॉट है, ये अंदर वाला जो डॉट है ये बाहर में आ गया है। देखिए इसको ध्यान से, कुछ इस तरह से हुआ है। ये अंदर वाला, ये बाहर वाला जो डॉट है वो अंदर में आ गया है, और ये अंदर वाला जो डॉट था, ये अंदर वाला वो बाहर में यहाँ पर आ गया है। ठीक, इसी तरह से हमारा इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी हमारा हो जाएगा सेम। ये वाला अंदर में है, ये वाला हमारा अंदर में है, तो ये वाला कहाँ आ जाएगा, फिगर बना लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर अंदर वाला था, तो ये वाला हमारा बाहर आ जाएगा यहाँ, और ये जो बाहर वाला था यहाँ पर ये अंदर में आ जाएगा। हमारा ये फिगर बनेगा। अब देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन में इस तरह का मिल रहा है। देखिए यहाँ पर बाहर में दिया है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये अंदर में चला जाएगा। ये जो अंदर में दिया था ये बाहर में आ जाएगा, ये अंदर वाला ये बाहर में आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन, ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है इस तरह से। बाकी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, ये जो डॉट है, बाहर वाला जो डॉट है वो अंदर में जा रहा है, अंदर वाला बाहर में जा रहा है। तो देखिए ये डॉट जो था बाहर वाला था, अंदर में गया है, और ये जो बाहर में है
ये अंदर वाला था जो बाहर में आया है, तो इसी तरह से इसमें भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आकृति किस तरह से दिया है। जिस तरह से यह आकृति इस आकृति से संबंधित है, उसी तरह से यह आकृति इससे संबंधित होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला में क्या दिया है कि एक इस तरह से चतुर्भुज बना हुआ है, चतुर्भुज के अंदर में हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है। और नेक्स्ट वाला जो फिगर है हमारा, ट्रायंगल है बाहर में, चतुर्भुज में है अंदर में, तो ये बदल रहा है, बाहर वाला अंदर में जा रहा है, अंदर वाला बाहर में जा रहा है। तो नेक्स्ट हमारा जो दिया है, ये सर्कल बाहर में, अंदर में इस तरह से चतुर्भुज है। तो हमारा अगला वाला फिगर किस तरह से बनेगा, बाहर में चतुर्भुज होगा, अंदर में सर्कल आएगा। तो हमारा कौन सा फिगर होगा, बाहर में चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर ए, अंदर में सर्कल वाला आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। 6 देखिए, बताना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सा फिगर बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से आप देख सकते हो कि ये जो डॉट जो है ना, ये जो डॉट, ये सर्कल के अंदर में ये डॉट नहीं है, क्योंकि ये वाला कुछ ऐसे बनता बीच में, बीच वाला हिस्सा कुछ ऐसे बनता। अब बाहर में इस तरह से एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक, जो कि एक सर्कल के इस तरह से टच करता हुआ गुजरा हुआ है, एक सर्कल उसके चतुर्भुज को है। तो ये जो डॉट है ये इस तरह से बाहर में है, यहाँ पर है। तो ऑप्शन में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए, ये सर्कल के अंदर में डॉट दिया है, ये भी सर्कल के अंदर में डॉट दिया है, ये भी सर्कल के अंदर में डॉट दिया है, जो कि हमारा सर्कल के अंदर में नहीं है, चतुर्भुज के अंदर में ये डॉट है ना। सर्कल तो यहाँ था, देखेंगे तो सर्कल तो हमारा यहाँ बीच में था, लेकिन हमारा डॉट ये बाहर में दिया हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन ए सी डी हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, चतुर्भुज के अंदर में यहाँ डॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है कुछ इस तरह का फिगर है, ये ऊपर वाला है, देखेंगे ना कि इस लाइन के जो मिरर समझ लीजिए, तो जो इधर का फिगर है ना इस साइड वाला, वहीं इस साइड में भी बना हुआ है, या इस साइड वाला फिगर इस साइड में, तो ये दोनों का है, एक दूसरे के क्या बोलते हैं, सर्वांगसम है, इस लाइन के सर्वांगसम है फिगर। तो उसी तरह से जो इधर वाला ऐसे बना है, तो इसका सर्वांगसम फिगर क्या बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। तो देख लेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में इस तरह का दिया हुआ है, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो बना हुआ है साइड में इस तरह का बना होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ ऐसे बनेगा, तभी हमारा ये वाला इस साइड का दोनों सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम का मतलब होता है कि सभी अंग बराबर, जिस तरह के पढ़ते थे हम 9th-10th में कि ये साइड बराबर है, ये साइड इसके साइड के बराबर है, नीचे वाला इसके नीचे वाला का बराबर होता है, तो हम बोलते हैं कि ये ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सर्वांगसम है, कुछ इस तरह के हम करते थे। तो वहीं हम यहाँ पर देखिए, इधर इसमें का जो फिगर है उसी तरह से इधर का भी है। दोनों सर्वांगसम का मतलब होता है कि दोनों को एक दूसरे पर रखेंगे तो पूरी ढक लेगा एक दूसरे को। तो इसी तरह से ये वाला नेक्स्ट हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह का बना हुआ है, क्योंकि इधर में ऐसे दिया हुआ था ऑलरेडी,
तो दोनों को इस तरह से पलटेंगे तो पूरी तरह से ढक लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मिरर का क्वेश्चन है दोस्तों। दर्पण प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा? तो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे दोस्तों। ये मिरर लगा हुआ है इस फिगर का, तो कुछ इस तरह का बनेगा। ये जो डार्क वाला डॉट है, ये डार्क वाला यहीं पर होगा, फिर इस पॉइंट से और ये यहाँ से कुछ हमारा आएगा ऐसे, और ये इस तरह का कुछ फिगर बनेगा दोस्तों। और ये डॉट जो होगा, आप पूरे रुकी क्लियर करके अच्छा से बना देते हैं मिरर इमेज। देखिए दोस्तों, जो दर्पण का प्रतिबिंब रहता है ना, कि जितना दूर पर वस्तु रखा हुआ रहता है उतना ही दूर पर प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए ये वाला डॉट जो है दर्पण से उतना दूरी पर है। सबसे पहले ये स्क्वायर शेप का बना लेते हैं फिगर। अब देखिए ये जो डॉट है उतना ही दूरी पर न रहेगा दर्पण से। देखिए यहाँ दर्पण है तो इसकी इतना ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। और ये जो लाइन है यहाँ से शुरू होकर कुछ इस तरह का आएगा, ठीक। और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, एक यहाँ पर पॉइंट उसका, और नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आएगा, और इस तीनों को ज्वाइन कर देंगे तो कुछ इस तरह का फिगर आएगा। अब देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन में इस तरह का फिगर बना हुआ है। तो ऑप्शन सी मिल रहा है इस तरह। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ये तीनों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर जे को 2 1 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर हमारा जे दिया है, यहाँ पर जे है, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, फिर 1 4 दिया है। देखिए एक यहाँ पर भी जे है और एक यहाँ पर भी जे है, तो इसका दे दिया है 1 4, ठीक। उसी तरह से ये पी का भी दे रखा है, यहाँ पर पी का 9 5 और 8 6। तो पी का देखिए यहाँ पर पी है तो ये 9 ये 5, पहले इधर वाला फिर जाके इधर वाला का दिया है, ठीक, फिर इधर वाला का दिया है। तो ये वाला पहले नंबर होगा, फिर ये वाला नंबर होगा, कुछ इस तरह से दिया है। एक भी यहाँ पर है 8, ये 8 भी है और 8 6 भी है, एक यहाँ पर भी है। तो इसका इस तरह से एग्जाम्पल में दिया है कि किस तरह से लिखा हुआ है, ठीक। तो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये हमारा LIT जो लाइट लिखा हुआ है वो किस तरह से होगा। तो हम सबसे पहले इसमें ऑप्शन ढूंढेंगे। तो ऑप्शन में देख रहे हैं तो ये हमारा जो ऑप्शन है दिया हुआ, देखेंगे ध्यान से तो दोस्तों ये फर्स्ट वाला देखिए काफ़ी अलग अलग दिया है। यहाँ पर 14, यहाँ 24, यहाँ 22 है, यहाँ 20 है। तो हम एक ही लेटर को अगर हम चेक करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा आंसर। बाकी हमारा सारा लेटर को देखने का ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर L दिया है, I दिया है, LITE, तो हमको चारों लेटर को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ L लेटर से हम आंसर निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट वाला जो नंबर दिया हुआ है सारा ऑप्शन में डिफरेंट दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है। एक जैसा नंबर आता तो फिर हम नेक्स्ट वाला I का देखते, फिर T का देखते, फिर E का देखते, ठीक। तो हमारा चारों ऑप्शन में ये जो फर्स्ट वाला नंबर दिया हुआ है वो अलग अलग है। तो सिर्फ हम L को ही निकाल कर पता कर सकते हैं। तो L ढूंढ लेंगे कहाँ पर है। तो देखिए
एल यहाँ पर है, एल को क्या लिखा हुआ है 20 देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का है। फर्स्ट वाला हमारा सी दे दिया है, फर्स्ट वाला को रहने देंगे। सेकेंड वाला देखिए CL सेकेंड वाला, लेकिन फोर्थ में देखेंगे तो CR दिया है, तो हमारा फोर्थ वाला तो अभी नहीं आएगा, ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो लास्ट में हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, डी में है और बी में है। ठीक, तो ऑप्शन ए तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब CL में देखेंगे तो ये CLO है, CLI है, CLU है, CLA है, तो सबसे पहले कौन आएगा CLA वाला आएगा ना, तो 5 वाला सबसे पहले आएगा। तो अभी भी तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर उसके बाद वाला देखेंगे तो CLA, ए के बाद क्या आएगा आई वाला आएगा, तो यानी कि 5 के बाद 2 आएगा, तो 5 के बाद इसमें 2 दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी निकालने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ 4 सब में दिया था तो 3 को ऑप्शन था। फिर 5 निकाला तो पर भी 3 ऑप्शन था। फिर सेकंड वाला निकाले तो CLA है, तो CLA वाला के बाद वाला क्या आएगा CLI आएगा, आई वाला आएगा, तो आई वाला हमारा 2 में दिया है, तो 5 के बाद 2 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ही है। तो फर्स्ट वाला तो हमारा ये एल दे दिया हुआ है, तो फर्स्ट वाला लेटर को छोड़ देंगे, फिर सेकंड वाला लेटर पकड़ेंगे, तो सेकंड वाला लेटर करते हैं, तो यहाँ पर LA दिया है या LO या LA LI, तो हमारा कौन सा आएगा LA वाला पहले आएगा, तो ये दोनों में है, 1 और 3 में है, तो 1 और 3 में LA है, तो LA के बाद क्या है, यहाँ LA के साथ S है, यहाँ LA के साथ K है, तो हमारा S वाला आएगा पहले कि K वाला आएगा, तो हमारा K वाला पहले आ जाएगा, तो पहले हमारा 3 वाला हो जाएगा। तो सभी ऑप्शन में 3 दिया है, तो 3 के बाद हमारा कौन सा आ जाएगा 1 वाला आ जाएगा, 3 1 सब में दे दिया है। फिर हम ये हमारा 2 गो तो हो गया। अब हम नेक्स्ट वाला देखेंगे, ये यहाँ LO दिया है, यहाँ LI दिया है, तो हमारा LI वाला पहले आएगा, तो 4 5 वाला कुछ पहले आएगा। तो देखिए यहाँ पर देख लेंगे कि 4 5 में अब पहले कौन आएगा, तो यहाँ LIT है, यहाँ LIS है, तो हमारा LIS आएगा ना, LIT बाद में आएगा, तो हमारे इन दोनों में 5 पहले आएगा, फिर 4 आएगा, तो हमारा 3 1 तो हो गया था, अभी दोनों में हमारा 5 फिर 4 आया। ठीक, तब देखेंगे 3 1 5 4 किस ऑप्शन में है, 3 1 5 4 नहीं है, गलत, 3 1 5 4 नहीं है, गलत, 3 1 5 4 नहीं है, गलत, 3 1 5 4 इसमें है, हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक वर्ड लिखा हुआ है गॉसिपिंग। तो दोस्तों इसमें क्या करना है कि गॉसिपिंग जो वर्ड लिखा हुआ है, इसमें जो प्रयुक्त लेटर हुआ है उस लेटर से कौन सा शब्द यूज करके नहीं बनाया जा सकता है, वो हमको ऑप्शन में से निकालना है। तो जैसे कि हम देखेंगे कि यहाँ पर सोप लिखा हुआ है, तो अगर हम गॉसिपिंग में देखेंगे तो एस तो है, ओ भी है, ए देखिए गॉसिपिंग में ए कहीं भी लिखा हुआ नहीं है दोस्तों, इसमें ए कहीं भी नहीं है। सोप में ए आ रहा है, लेकिन गॉसिपिंग में ए नहीं है। इसी गॉसिपिंग में प्रयुक्त हुए लेटर का यूज करके हमको शब्द बनाकर देखना है। जो शब्द बन जाएगा वो हमारा नहीं लेना है, हमको वो वाला हिस्सा लेना है कि जिस लेटर को हम यूज करके शब्द नहीं बना सकते हैं। तो सोप नहीं बना सकते हैं, SO, क्योंकि यहाँ ए जो लिखा हुआ है ये एब्सेंट है गॉसिपिंग में। गॉसिपिंग में कहीं भी ए लेटर नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा ए लेटर नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए सोप जो है वर्ड ये नहीं बनाया जा सकता है गॉसिपिंग में दिए हुए लेटर का यूज करके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम क्वेश्चन है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये वर्ड है स्टेटमेंट, और इसमें जो भी लेटर प्रयुक्त है उन लेटर का यूज करके हम कौन सा शब्द ये ऑप्शन में दिए हुए कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पर MEN लिखा हुआ है, तो देखेंगे तो स्टेटमेंट में STATEMENT
स्टेटमेंट लिखा हुआ है। देखिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में MEN है, तो देखिए फर्स्ट वाला शब्द बन जा रहा है। अब नेक्स्ट वाला बी में SAME दिया है, तो देखिए एस हो गया, ये ए हो गया, ये एम हो गया, ये ई हो गया, ये भी बन रहा है। इसमें देखेंगे सी में स्टार्ट लिखा है, STAR। देखिए दोस्तों स्टेटमेंट में आर कहीं नहीं दिया हुआ है, स्टार्ट में आर लिखा है, जो कि स्टेटमेंट में आर नहीं दिया हुआ है। तो हमारा ये जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हमारा नहीं बन सकता है शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। कथन निष्कर्ष का दिया हुआ है, तर्क कथन दिया है, हमको बताना है कि कौन सा हमारा तर्क मजबूत है, तर्क 1 मजबूत है कि तर्क 2 मजबूत है, कि तर्क दोनों मजबूत है, कि तर्क दोनों में से कोई नहीं मजबूत है। तो हमको पढ़कर पता चलेगा। तो देखिए हमारा लिखा है यहाँ कथन में कि क्या भारतीय फिल्मों से गाना हटाया जाना चाहिए, ये कथन है। अब इसका तर्क दिया है कि हटाया जाना चाहिए कि नहीं। अब देखते हैं तर्क में क्या लिखा हुआ है। तर्क में लिखा है कि हाँ, हॉलीवुड की फिल्में कोई गाने न होने के कारण बावजूद हिट होती है। यानी कि तर्क 1 में दिया है कि हॉलीवुड फिल्मों में कोई गाना नहीं होने के कारण वो हिट होती है, फिर भी वो हिट होती है। और तर्क 2 जो है, तर्क 2 में बोला है कि नहीं, गाने फिल्म की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों जो भी गाना जो डाला जाता है फिल्म में, वो ये ध्यान में रखकर नहीं डाला जाता है कि वो हमारा जो फिल्म जो है हमारा वो ज़्यादा लंबाई की बने। ज़्यादा लंबाई का तो बेकार स्टोरी वाला भी बना देते हैं लोग, जो बाद में फ्लॉप होता है। तो वो जो गाना उसमें ऐड किया जाता है, मूवी को हिट करने के लिए गाना का यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गाना इसलिए डाला जाता है ताकि कि मूवी का लंबाई बढ़ सके। तो तर्क 2 जो है वो मजबूत तर्क नहीं हो सकता है। और तर्क 1 जो लिखा है कि हाँ, हॉलीवुड की फिल्में कोई गाने न होने के बावजूद हिट होती है। देखिए हॉलीवुड की फिल्म का हिट होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें गाना नहीं होने से वो फिल्म, हॉलीवुड की फिल्म हिट होती है। तो सभी हॉलीवुड की फिल्में हिट होना चाहिए, क्योंकि सभी में गाना नहीं होता है। तो जब गाना नहीं होता है तो सभी तो हॉलीवुड की फिल्में हिट नहीं होती है, कोई होती है, सारा का सारा तो हिट नहीं होती है। तो गाना हिट होने फ्लॉप होने का रीज़न कोई ख़ास वो नहीं होता है। तो ये हम नहीं बोल सकते हैं कि ये मजबूत तर्क है। ये भी तर्क 1 भी मजबूत नहीं है, क्योंकि गाना उसके कारण हिट होने का नहीं होता है। हॉलीवुड फिल्मों का जो स्टोरी लाइन होता है, जो उसमें का परफॉर्म किया हुआ एक्टिंग रहता है, VFX रहता है उसका, वो सब उसको सुपर हिट बनाता है। गाना का उसमें कोई रोल नहीं होता है। तो हमारा दोनों तर्क मजबूत नहीं लग रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों तर्क मजबूत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कि राजमार्गों के पास शराब की बिक्री पर क्या प्रतिबंध लगाना चाहिए? राजमार्ग के पास प्रतिबंध शराब की बिक्री पर लगाया जाना चाहिए। तर्क 1 में लिखा है दोस्तों, नहीं, लोगों के निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। देखिए निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यह मौलिक अधिकार है, ये बोल रहा है तर्क 1 में। ऐसा नहीं है। देखिए शराब की जो बिक्री है इसको इलीगल माना जाता है बहुत सारे स्टेट में, और जैसे बिहार हो गया और सूरत में हो गया, इन जगहों पर, और भी बहुत कुछ स्टेट है जहाँ पर बैन किया गया है शराब को। तो देखिए शराब की बिक्री जो है वो करना ये मौलिक अधिकार में नहीं होता है, क्योंकि शराब अलग से उसका इलीगल चीज़ माना जाता है। जहाँ बैन है वहाँ इलीगल चीज़ है, ठीक। तो मौलिक अधिकार का ये नहीं कि बिक्री करने पर मौलिक अधिकार का हनन होता है। शराब की बिक्री करने से मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता है। तो तर्क 1 हमारा तो मजबूत कभी भी हो ही नहीं सकता है। तर्क 2 देखिए लिखा है कि हाँ, 90% सड़क दुर्घटना में ड्राइवर जो कि शराब के प्रभाव में आते हुए शामिल है। हाँ, जो ड्राइवर होता है जो नेशनल हाईवे पर
चलाते हैं गाड़ी, दूर दूर तक काफ़ी लंबा सफ़र करते हैं, तो वो अधिकांश 100 में से 90 जो होते हैं, 100% में 90% जो होते हैं वो शराब का सेवन करते हैं, जिसके कारण सड़क दुर्घटना घटित होती रही। तो हमारा तर्क 2 जो है काफ़ी मजबूत दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कोडिंग डिकोडिंग का है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है कि कोड भाषा में माइनस साइन को गुणा से प्रदर्शित और भागा को प्लस से और प्लस को भागा से और गुणा को माइनस साइन से प्रदर्शित किया जाता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। तो ये यहाँ पर ये नंबर दे दिया है, इसको ज्ञात कर देना है। तो यहाँ नंबर जो है 15 है, 15 है, या 15 के बाद यहाँ माइनस साइन है, तो माइनस साइन को कौन सा साइन से यूज किया है, माइनस को एक्सचेंज किया है मल्टीप्लाई से, और यहाँ पर 6 दिया है नंबर, तो 6 लिख देंगे। 6 के बाद प्लस साइन है दोस्तों, प्लस साइन को यहाँ पर दे दिया है कि भागा से डिनोट किया जा रहा है, ठीक। फिर नंबर दिया है 10 और 10 के बाद मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई को यहाँ पर देखिए लिखा है माइनस साइन से और रिप्लेस करना है। फिर 3, फिर डिवीजन का साइन है, तो डिवीजन साइन को कौन किससे, प्लस साइन से रिप्लेस करना है, तो प्लस साइन से कर दिया। अब इसको हम भाग दे देते हैं, तो ये देखिए 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 3 जा 6, 3 3 जा ये 9 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 2, तो हमारा कितना हो जाएगा 9 2 11, 11 माइनस 3 हमारा 8, 8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 8 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग का है दोस्तों। यहाँ पर भी सेम कर लेते हैं, यहाँ पर भी तो देखिए हमारा 3 दिया है, 3 के बाद डिवीजन का साइन है, डिवीजन को देखिए माइनस साइन से रिप्लेस किया है। फिर 12, फिर 12 के बाद यहाँ पर माइनस साइन दिया है, माइनस साइन को प्लस साइन से रिप्लेस करना है, प्लस फिर 40 के बाद प्लस का साइन है, प्लस साइन को रिप्लेस करना है मल्टीप्लाई साइन से, मल्टीप्लाई 5 के बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन से रिप्लेस करना है, तो डिवीजन 20। अब देखिए यहाँ पर 22 जा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 माइनस 12 प्लस कितना हो जाएगा और 2 इंटू 5, तो हमारा कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 और 13, 10 और 3 13 हो जाएगा, और ये माइनस 2 का 12, तो 1 आ जाएगा, हमारा 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। खुद भी कर लीजिएगा, इतना तो कैलकुलेशन आता ही होगा आपको। 17 के बाद हमारा 80 नंबर हो जाएगा। 80 नंबर देखिए दोस्तों, 80 नंबर में कुछ करके वीडियो को पॉज करके खुद भी प्रैक्टिस करिए दोस्तों, नहीं हो रहा है फिर वीडियो को कंटिन्यू करके देखिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो ये देखिए ये सारा नंबर को हम ऐड करते हैं, ऐड करके देख लेते हैं कि क्या नंबर आ रहा है। तो ऐड कर रहे हैं कि 7 देखिए यहाँ पर ये इसको ऐड करके देख लेते हैं। 7 + 2 + 4 + 5, तो हमारा कितना आ जाएगा 7 2 9, 9 4 13, 13 5, 18 हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट वाला को भी इसी तरह से ऐड करके देख लेते हैं, तो हमारा 8 + 3 + 1 + 6 कितना आ रहा है 8 3 11, 11 12, 12 6 18। देखिए हमारा इस तरह से ऐड करने पर हमारा 18 मिल रहा है। तो हमारा नेक्स्ट वाला को भी ऐड अगर हम करेंगे तो ये भी हमारा क्या आना चाहिए, ये भी हमारा आना चाहिए 18 आना चाहिए दोस्तों, ठीक।
इसको अगर हम ऐड करेंगे तो इसको भी ऐड करने से 18 आना चाहिए। तो ऐड कर लेते हैं 2 + 3 + 7 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 18 आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 2 3 5 5 + 7 12 हो जाएगा। तो x + 12 = 18। ठीक, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18 - 12 = 6। 6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए खुद से करिए। इसको वीडियो को आप पॉज कर दीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, इसको खुद से प्रैक्टिस करिए। खुद से नहीं हो रहा है फिर वीडियो को कंटिन्यू करिए, फिर वीडियो को कंटिन्यू करके वॉच करिए, देखिए कि किस तरह से हम बताए हैं, फिर समझ लीजिएगा। तो पहले आप खुद से करिएगा प्रैक्टिस तो ठीक लगेगा मेरे को। तो पहले आप खुद ही प्रैक्टिस करिए जब भी हम कराते हैं वीडियो को रोक करके। फिर वीडियो को नहीं होता है तो देख कर समझ लीजिए। तो इसको देखिए किस तरह से करना है दोस्तों, हम बतला देते हैं। थोड़ा ये उतना इजी नहीं है और उतना टफ भी नहीं है। अब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन कितना जल्दी क्वेश्चन को सोच लेता है करने में। तो इसमें देखिएगा ना दोस्तों, ये 8 6 12 दिया है, यहाँ 216 216 216 दिया है, यहाँ पर 7 13 5 191। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट वाला को 8 × 6 फिर प्लस 6 × 12 फिर प्लस 12 × 8 करेंगे तो हमारा जानते हैं कितना आएगा 216 आएगा। ठीक, इसको भी दिस × दिस, फिर दिस × दिस, फिर ये दिस × दिस कर देना है। तो चलिए करते हैं 7 × 13 प्लस 13 × 5 प्लस 5 × 7। इसको भी अगर मल्टीप्लाई करिएगा दोस्तों तो आपका 191 आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से हमको ये वाला भी करना है, ये वाला भी। तो इसको करेंगे 4 × 22 प्लस, इसको कहीं साफ जगह पर कर लेते हैं दोस्तों। देखिए इसका क्या हो जाएगा 4 × 22 प्लस 22 × 3 प्लस 3 × 4, यही हमारा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 88 प्लस ये वाला हमारा हो जाएगा 66 प्लस ये वाला हमारा हो जाएगा 12। ऐड करेंगे तो क्या बोल जाएगा 2 2 6 8 8 8 16 16 का 6। तो 6 देखिए हम अब आगे सॉल्व नहीं करेंगे। 6 यूनिट प्लेस को अगर हम देखेंगे, अब ऑप्शन में आएंगे तो ऑप्शन में जो है ये इसी ऑप्शन में सिर्फ सी ऑप्शन में यूनिट प्लेस पर 6 दिया हुआ है। सी ऑप्शन में क्या लिखा है, सी ऑप्शन में 166। तो यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर दिया हुआ है 6 नंबर दिया हुआ है। तो हमको अब इधर का जोड़ने का जरूरत नहीं है। अगर जोड़ेंगे तो देखिए 1 हासिल था हमारा 112 2 6 8 8 8 16। तो देखिए 166 166 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 देख लीजिए दोस्तों। 20 में क्या हुआ है कि 19 + 9 का ऐड करने पर हमारा 28 मिलेगा। फिर 9 और 28 को ऐड करेंगे तो हमारा 37 मिलेगा। फिर इस 37 और 28 को ऐड करेंगे तो हमारा 65 मिलेगा। फिर हम 65 और ये 37 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा,
तो ये दोनों को ऐड किए तो नेक्स्ट वाला मिला, फिर ये दोनों को ऐड किए तो नेक्स्ट वाला मिला, ये दोनों को ऐड किए तो हमारा 28 वाला मिला, फिर ये दोनों का ऐड किए तो हमारा ये वाला मिला, फिर ये दोनों का ऐड किए तो ये वाला हमारा मिला, फिर ये दोनों का ऐड करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन मार्क वाला मिलेगा। तो 3765 इसको ऐड कर देंगे, 7 5 12 6 3 9 9 1 10 102, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर देखिए 9 है, यहाँ 13 18 24 31 दिया है। तो यहाँ देखिए 9 में 9 13 18 24 31 फिर क्वेश्चन मार्क दिया है। ये देखिए 9 से 13 पर जा रहे हैं तो +4 ऐड करेंगे, ऐड कर रहे हैं तब आ रहा है। फिर 13 से 18 पर जा रहे हैं तो +5 ऐड करना पड़ रहा है। फिर 18 से 24 जा रहे हैं तो +6 ऐड करना पड़ रहा है। 24 से 31 पर जा रहे हैं तो +7 ऐड करना पड़ रहा है। तो ये देखिए +4 फिर +5 फिर +6 फिर +7, तो नेक्स्ट वाले में कितना ऐड करना पड़ेगा, +8। तो 31 में प्लस ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 39 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 और डायरेक्शन का क्वेश्चन है दोस्तों। डायरेक्शन में कुछ इस तरह का होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसी बेस पर क्वेश्चन कर लेना है दोस्तों। तो चलिए कर लेते हैं इसको भी, 22 को भी। 22 को देखिए किस तरह से करना है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इतना पर आपको दिख रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा है एक हाइकर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण हमारा क्या है, इधर है। तो मान लेते हैं कि ये इसको हम साइड में बना लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस अच्छा खासा मिले। ईस्ट इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ होता है, ठीक। तो क्वेश्चन में बोला है कि दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर, मान लेते हैं कि ये उसका प्रारंभिक पॉइंट है जहाँ से वो चलना शुरू करता है हाइकर। तो वो दक्षिण की ओर जाता है कितना, 2 किलोमीटर। तो ये हो गया दक्षिण, ठीक, 2 किलोमीटर। फिर वो पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है। तो पश्चिम की तरफ मुड़ जा रहा है कितना किलोमीटर, पश्चिम की तरफ 4 किलोमीटर मुड़ता है। तो ये 4 हो जाएगा। फिर वो उत्तर की तरफ मुड़ जाता है, आगे 5 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर की तरफ मुड़ रहा है और 5 किलोमीटर, तो देखिए यहाँ तक तो 2 रहेगा, तो ऊपर में 3 हो जाएगा ना। उत्तर की तरफ मुड़ा था 5 किलोमीटर, फिर वो अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है। तो इसका दाहिना ओर इधर होगा, इधर मुड़ रहा है दाहिना ओर मुड़ रहा है, 4 किलोमीटर चलता है। देखिए 4 किलोमीटर चलता है। तो ये 4 था ऑलरेडी हमारा, इतना ही। फिर हमारा दोबारा से भी होगा, दोनों सेम रहेगा, ठीक। 4 किलोमीटर दाहिना ओर मुड़ा। तो फिर पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अपनी शुरुआती स्थिति के संबंध में अब वह कहाँ है। शुरुआती स्थिति इसका यहाँ था, तो शुरुआती स्थिति के संबंध में वो इधर है ना। तो इधर क्या था हमारा, नॉर्थ था, उत्तर था। तो उत्तर की ओर है, तो उत्तर की ओर कितना किलोमीटर। तो देखिए ये 3 है, तो ये भी 3 होगा। तो 3 किलोमीटर क्या हो जाएगा, उत्तर की तरफ। तो 3 किलोमीटर उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 भी सेम दिया है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इतना तो आप सबको आता ही होगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पोस्टमैन अपने डाकघर से साइकिल पर निकलता है, साइकिल से दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर मुड़ता है। तो मान लेते हैं अगर ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और वो दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर जा रहा है, तो दक्षिण क्या है, नीचे में है। तो दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर, ठीक।
फिर वो पश्चिम की तरफ मुड़ता है, आगे 5 किलोमीटर चलता है। तो पश्चिम इसका इधर होगा ना, कितना चल रहा है 5 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ता है, आगे 6 किलोमीटर चढ़ता है। उत्तर की तरफ मुड़ता है, 6 किलोमीटर चढ़ता है। तो 6 किलोमीटर, देखिए 7 किलोमीटर हमारा यहाँ से यहाँ 7 किलोमीटर था, अभी 6 किलोमीटर ही जा रहा है। तो अभी कुछ इतना ही हिस्सा है, ये अभी 1 किलोमीटर वाला बचेगा। ये दोनों बराबर हो गए, इतना इतना। तो ये 6 और ये 1, तब जाके 7 हो जाएगा ये ऐड करने पर। तो ये हमारा हिस्सा इतना इतना बराबर होगा। ठीक, इतना तक क्लियर है आप लोग को। 6 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर वो अपने दाहिने तरफ मुड़ जाता है। तो वो दाहिने तरफ मुड़ रहा है, दाहिने तरफ मुड़ गया, दाहिना इसका इसी साइड होगा। तो इधर मुड़ रहा है कितना, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मुड़ रहा है। देखिए यहाँ से वो पश्चिम की तरफ 5 मुड़ा था, फिर वो यहाँ से इस पॉइंट से दाहिना की तरफ मुड़ा 5 किलोमीटर। तो ये दोनों तो बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होगा। यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना होगा हमारा 6 होगा। और टोटल हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा 7 था, ये 6 था। तो ये कितना बचा 1 किलोमीटर। तो आगे क्वेश्चन में देखे अपने डाकघर के संबंध में, अब वो कहाँ है। तो डाकघर तो उसका यहाँ था, इस पॉइंट पर डाकघर था। तो डाकघर से वो 1 किलोमीटर कहाँ है, तो 1 किलोमीटर वो दक्षिण साइड में है। यहाँ उसका डाकघर था, ये 1 किलोमीटर बचा था, और यहाँ पर वो इस तरह से मुड़ कर आया था। तो इधर क्या है, साउथ है, दक्षिण है। तो 1 किलोमीटर वो क्या हो जाएगा, दक्षिण की तरफ है। डाकघर के संबंध में वो 1 किलोमीटर दक्षिण की तरफ है। तो 1 किलोमीटर दक्षिण हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है, हम पहले भी बताए थे कि इस टाइप का कभी भी प्रॉब्लम आए तो हमको पूरी क्वेश्चन को नहीं रीड करना है। रीड क्या करना है, रीड हमको सिर्फ लास्ट वाला पूछा हुआ हिस्सा को पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाला पूछा हुआ हिस्सा, इतना पढ़ के हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। हम पहला वीडियो और दूसरा वीडियो, दोनों वीडियो में हम इस टाइप का क्वेश्चन करा दिए हैं। उसमें भी सेम यही बताए हैं कि कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना है, आपको पूरी क्वेश्चन को रीड ना करना है, सिर्फ लास्ट वाले हिस्सा को जिसमें वो क्वेश्चन कर रखा है उसी को हमको पढ़कर आंसर निकालना है। पूरी क्वेश्चन पढ़ने से हमारा टाइम का कंज्यूमिंग हो जाता है, जिससे हमारा दूसरे क्वेश्चन पर टाइम हमारा कम पड़ जाता है करने के लिए। तो इसलिए चालाकी दिखाना है कि हम किस तरह से फास्ट वे में हम आंसर तक पहुँचे। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन में लिखा है कि पौधा किस में उगता है। अगर हम आपसे पूछेंगे कि पौधा किस में उगता है तो आप सीधा बताइएगा कि पौधा मिट्टी में उगता है कि नहीं। पौधा किस में उगता है, पौधा उगता है मिट्टी में। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि मिट्टी को क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो यहाँ पर देखेंगे दूध का अर्थ मृदा है, तो हमको क्या चाहिए, मृदा। मिट्टी को ही तो मृदा बोलते हैं, मृदा मतलब मिट्टी, पर्यायवाची शब्द है ये। तो मृदा या मिट्टी ये दोनों एक ही चीज़ है। तो हमको क्या लेना है कि मृदा लेना है। तो मृदा का अर्थ है, यहाँ हमको मृदा से मतलब है, तो मृदा का अर्थ सफ़ेद है। देखिए पौधा किस में उगता है, मृदा में। मृदा को ही क्या बोला है, सफ़ेद। तो हमारा सफ़ेद करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 को भी देखिए सेम क्वेश्चन है, इसको भी हम नहीं पढ़ेंगे। पूरी क्वेश्चन को रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट वाला हिस्सा हमारा ये है। इसमें पूछा है किस पर फल लगेंगे, फल किस पर लगते हैं बताओ। फल किस पर लगते हैं, वृक्ष पर लगते हैं, नहीं लगते हैं। आम का वृक्ष हो, जामुन का वृक्ष हो, किसी चीज़ का भी वृक्ष हो, तो फल तो वृक्ष पर ही लगता है। तो फल, अब इतना जब पता चल गया कि फल वृक्ष पर लगता है तो हम देख लेंगे कि वृक्ष को क्या क्वेश्चन में बोल रखा है।
तो देखिए वृक्ष यहाँ पर दिया हुआ है, वृक्ष को यहाँ क्या बोला है, आकाश बोला है, तो हमारा क्या आकाश करेक्ट आंसर हो गया, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हम थंबनेल में भी लगा के रखा हुआ था, चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। दोस्तों देखिए ये जो फिगर जो दिख रहा है ये है स्नातक को सूचित कर रहा है, ठीक, पेंटागन। ये जो षष्ठभुज है ये किसको, पूर्व अधिकारी को डिनोट कर रहा है, ठीक। और ये जो सर्कल वाला हिस्सा जो है वो महिला को, और ये चतुर्भुज वाला जो हिस्सा है भारतीय को डिनोट कर रहा है, ठीक। इतना तक ध्यान से देख लीजिए। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन को रीड करेंगे। चलिए क्वेश्चन में बोला है कि कितने भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक हैं। देखिए यहाँ पर भारतीय है, यहाँ भारतीय है, पुलिस अधिकारी ये है पुलिस अधिकारी बोला, फिर स्नातक है, तो कितने भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक है। तो भारतीय पुलिस अधिकारी और ये स्नातक है, तो ये तीनों को देखेंगे कंबाइन कौन सा कर रहा है, तो ये 2 को कर रहा है, 11 और 2 वाला नंबर कर रहा है। यहीं देखिए 11 और 2 जो है वो तीनों में आ रहा है, स्नातक वाला हिस्सा में भी आ रहा है, पूर्व पुलिस अधिकारी वाला में भी आ रहा है और भारतीय में भी आ रहा है। तो इतना तक तो हो गया जो बोला था कि कितने भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक हैं, ये क्वेश्चन पूछ रखा था। तो हमारा तो इसे लग रहा है कि 11 + 2 = 13 बोल दे। देखिए आधा अधूरा कभी भी क्वेश्चन को नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपका कौन सा आंसर हो जाता, 13 वाला ऑप्शन नंबर ए में जो दे दिया है यहीं लगा देंगे, गलत हो जाएगा, लगेगा कि हम करेक्ट करके आए हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ ध्यान देना होता है, ठीक। इसको अच्छा से इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर कितने भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक हैं, तो ये भारतीय वाला या स्नातक वाला हो जाएगा, ये पुलिस अधिकारी वाला हो गया। तो ये तीनों को देखिए एक साथ कंबाइन यही 2 नंबर कर रहा है। तो इतना तक में तो कितने भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक है, तो इतना तक के लिए तो हमारा 11 + 2 = 13 कर ही लेते हैं। लेकिन आगे में देखिए, आगे में अभी भी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। आगे में यहाँ लिखा है कि लेकिन महिलाएं नहीं हैं। तो देखिए 11 वाला में देखेंगे तो महिला का कौन सा था, महिला सर्कल वाला था हिस्सा। तो महिला का जो सर्कल वाला हिस्सा है 11 जो नंबर है वो सर्कल के अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो 2 वाला जो यहाँ ऐड करे थे वो देखिए सर्कल के अंदर में आ जा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन वो माना किया है कि महिलाएं नहीं हैं, तो महिलाएं नहीं है यानी कि 2 वाला नहीं लेंगे। तो हमारा 11 वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। सीधी सी बात है कि क्वेश्चन पढ़ेंगे बस देख लेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आ रहा है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना सोचने वाला बात ही नहीं है। अब फास्ट वे में किस तरह से सॉल्व करना है, इस तरह से बताने के लिए तो ये इतना बता दिए। अगर फास्ट वे में सॉल्व करना है तो हम क्या देखेंगे, यहाँ भारतीय लिखा हुआ है, यहाँ भारतीय लिखा हुआ है, तो भारतीय वाला हम ढूंढ लेंगे, ये है। तो भारतीय वाला कौन सा था, ये चतुर्भुज था। फिर यहाँ पुलिस अधिकारी लिखा है, तो पुलिस अधिकारी वाला हमारा क्या है, ये षष्ठभुज वाला है। और ये फिर स्नातक लिखा है, तो स्नातक वाला क्या है हमारा, ये पंचभुज है। तो इसमें लिखा है कि कितने भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक है। केवल इतना क्वेश्चन रहता तो 11 + 2 13
हो जाता है आंसर हमारा। लेकिन यहाँ आगे में दिया है कि कितने भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक है, तो इतना तो हमारा हो गया था कि इतना पुलिस अधिकारी स्नातक वाला हिस्सा वाला हो गया था, लेकिन महिलाएं नहीं है। तो महिला वाला था हमारा सर्कल का पार्ट महिला वाला था, लेकिन महिला वाला नहीं लेना है, लेकिन महिलाएं नहीं है ये बोला है, नहीं है। तो ये 2 वाला जो आ रहा है वो सर्कल के अंदर में आ रहा है, जो 2 नंबर है। तो ये 2 नंबर को हम नहीं लेंगे, सिर्फ 11 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 11 वाला पार्ट। तो हमारा 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।